हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 13.3 कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, अब उसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम आज की वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूँगी और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। Let's start with the question number 6. So हमारे पास 6 क्वेश्चन है। How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeters. So friends, हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि हमें ऐसे कितने सिल्वर कॉइन्स चाहिए जिन्हें मेल्ट करके हम कुछ क्यूबॉइड बना सके जिसकी ये डायमेंशंस हों। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। दैट मीन्स लेट हमें n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स चाहिए, तो लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू n। तो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन n नंबर ऑफ कॉइन्स का जो भी वॉल्यूम होगा वो क्यूबॉइड के इक्वल होगा। n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमारे पास फ्रेंड्स जो कॉइन होते हैं उनकी शेप किस तरह से होती है, इस तरह की होती है कुछ, तो हम इस शेप को हमेशा सिलेंड्रिकल कंसीडर करते हैं। फाइन। और हमें बोल रखा है कि इसका जो डायमीटर है दैट इज 1.75 सेंटीमीटर्स। तो इसका जो डायमीटर है वो 1.75 सेंटीमीटर्स है। तो गाइज इसका रेडियस कितना होगा अपॉन 2। और आगे हमें बोल रखा है कि जो इसकी थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर्स में। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सारे डायमेंशन सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं, 1 मिलीमीटर में दे रखा है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक हमारे पास टेबल होता है, आपने हमेशा याद रखना है, किलो, हेक्टा, डेका, डैश, डेसी, सेंटी और मिली। अब यहाँ पे डैश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लीटर्स भी आ सकता है, मीटर्स भी आ सकता है और ग्राम भी आ सकता है। फाइन। तो हम किलोमीटर्स भी होता है, हमारे पास किलो लीटर्स भी होता है और हमारे पास किलोग्राम भी होता है। तो ये यहाँ पर डैश की जगह ये यूनिट आ सकती है। जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तब हमारा मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर हमने बताना हो कि 1 के किलोमीटर्स में कितने मीटर्स हुए, मीटर तब यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम मीटर लेंगे तो 1 2 3 बारी नीचे मूव कर रहे हैं, तो ये 1000, मतलब एक बारी आने से मतलब 10, दूसरी बारी आने से इंटू 10, तीसरी बारी आने से फिर एक और बारी 10, जितनी बार आएंगे उतनी जीरोस, तो 1000 ग्राम्स। वैसे ही अगर 1000 किलोमीटर्स, वैसे अगर हमने बताना हो कि 1 मीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं, मतलब मीटर से हम ऊपर जाएंगे इस तरफ को 1 2 3। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे अपवर्ड मूव करें तो हमारा डिवाइड होता है, डाउनवर्ड मूव करें तो हमारा मल्टीप्लाई होता है। फाइन। सो तब हमारे पास 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स हो जाएंगे। तो इसी तरह अब हमने इस हमारे पास क्वेश्चन में ये मिलीमीटर्स में, अब हमने इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो नीचे से मतलब एक बार हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो हमारे पास हाइट हो गई इसकी 2/10 सेंटीमीटर्स। ये हमारी इसकी कन्वर्जन हो गई। तो इस तरह से जो हमारी ये जो इसकी हाइट है सिलेंडर की, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर्स में आ गई। तो हमें बोल के रखे जो थिकनेस है ना, दिस थिकनेस इज हाइट, ये इसकी थिकनेस है कॉइन की। तो मतलब ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, 1 सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² पाई r 175/200 भी लिख सकते हैं, 2 × 100, क्योंकि ये डेसिमल है। दो नीचे, जब डेसिमल को ओपन करेंगे तो 2 जीरोस नीचे आ जाएंगे हमारे पास। ये 2 बारी आएगा r² × h, जो कि अभी हमने इसकी कन्वर्जन करी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एज इट इज़ रखेंगे, L × B × H होता है हमारे पास।
55/10 इंटू 10 इंटू 35/10। फाइन। सो अब फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसको, अब हम जहाँ पर भी हमारी कटिंग हो रही है वो कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर 100 है, ये 100, ये 2 ज़ीरोस, तो इसी तरह से मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि बीच में अगर इक्वल टू का साइन हो और यहाँ पर भी सारे में मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी सारे में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ इस साइड के डिनोमिनेटर से जितने कट हो रहे थे हमने कर लिए। अब हम देखते हैं ये 7 और 175, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? तो फ्रेंड्स 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, सो दिस इज 25 आ जाएगा। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अब 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, हमारे पास यहाँ पर एक 4 रह रहा है। अब हमारे पास और क्या है? 5 11 ज़ा 55 और 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, और ये 35 और 35 भी कैंसिल आउट हो गए, और ये 11 और ये 11 कैंसिल आउट हो गए। फाइन। अब यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो n इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर एक 10 बच रहा है हमारे पास, तो ये उधर चला जाएगा। 4 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 400। सो गाइस, हमें इतने डायमेंशंस का कोई क्यूबॉइड बनाने के लिए 400 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है। सो फाइनली दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन। हमारे पास 7th क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर्स और उसका बेस का रेडियस है 18 सेंटीमीटर। इसको सैंड के साथ फिल किया गया है, रेत के साथ। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन अ ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फाउंड। इस तरह से हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल बकेट है, इसके अंदर सैंड डाली गई है। अब क्या करें? इसको ग्राउंड में, ये जो सारी की सैंड है, सारी की सारी सैंड है, ये इस तरह से डाली गई है ग्राउंड में कि कोई इस तरह से हीप बन गई है कोन की शेप में। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास कह रहे कि इस कोनिकल हीप है उसकी हाइट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर्स, फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ हीप। हमें रेडियस फाइंड करना है और इसकी ये एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्लांट हाइट की। सो फ्रेंड्स, इस केस में भी हमारा कॉमन रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। मतलब वॉल्यूम, ये जो बकेट का जितना भी वॉल्यूम है उतनी ही इसके अंदर सैंड आएगी और उसी से ही कुछ कोनिकल हीप बनाई गई है। सो वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। बकेट का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 18 इंटू 18, और एच की वैल्यू हमारे पास 32 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप 1/3 पाई। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और एच की वैल्यू हमारे पास 24। फाइन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सारे मल्टीप्लाई के साइन है, यहाँ पे भी सारे मल्टीप्लाई के साइन है, बीच में इक्वल टू है, दैट मीन्स हम न्यूमरेटर को सामने वाले के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, बट यहाँ पर तो कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, यहाँ पर है, ये इसी से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24। फाइन। अब ये पाई है, पाई एज इट इज कट जाएगा न्यूमरेटर में। अब यहाँ पर 8 है, ये 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। फाइन। सो हमने आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू रूट में चली जाएगी। 18 इंटू 18 इंटू 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास 2 18 और 2 2 है, तो मतलब बाहर एक 18 और एक 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू आर। तो हमारे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 2 ज़ा 36 सेंटीमीटर्स। फाइन। अब हमने निकालनी है स्लांट हाइट, दैट मीन्स एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर। इस कोनिकल हीप का एच कितना? 24 प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स 36। अब फ्रेंड्स 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 36 का स्क्वायर होता है 1 2
96। सो आप इनको अगर ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1872। अब फ्रेंड्स अगर आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आपके पास, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा 12 इंटू 12 इंटू 13, इस तरह से। 13 एक रह जाएगा, 2 12 बाहर है, तो ये हमारे पास 12√13 इसकी सेंटीमीटर्स इसकी स्लांट हाइट आ गई। दिस इज आवर आंसर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometers per hour। कोई कैनाल है हमारे पास जिसमें पानी की विड्थ है 6 मीटर्स वाइड। कैनाल हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। तो पानी की उन्होंने बोल रखी है, कैनाल की जो हमारे पास विड्थ है वो हमारे पास है 6 मीटर्स की। दैट मीन्स ये जो चीज़ है ये हमारे पास 6 मीटर की है, और जो इसकी डेप्थ है, इस तरह से कैनाल है तो मतलब वो कितनी गहरी है, तो वो हमारे पास ये जो इसकी डेप्थ है वो 1.5 मीटर की है कुछ। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर। और इस तरह से वो कोई, उसकी जो स्पीड है वो उसकी 10 किलोमीटर्स है। फ्रेंड्स ये हमारे पास ब्रेड्थ आ गया, ये हमारे पास हाइट आ गई, और वो इस तरह से जो फ्लो कर रही है ना कैनाल, वो उसकी लेंथ हो गई। तो हमने कैनाल को हमेशा क्यूबॉइडल शेप उसकी एज्यूम करनी होती है। तो हमारे पास उसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है 10 kilometers per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? ये कितना एरिया इरिगेट करेगी अगर हमें 8 सेंटीमीटर खड़ा हुआ पानी चाहिए। तो मतलब ये जिस स्ट्रक्चर की बात करें, किसी दूसरी बॉडी की बात करें, ये भी हमारे पास क्यूबॉइडल शेप में हुई। इस तरह से कोई हमारे पास कोई फील्ड होगा, उसका ये कितना एरिया करेगी इरिगेट, कि मतलब हमें 8 सेंटीमीटर्स का खड़ा हुआ पानी चाहिए उस हमारे पास फील्ड में। मतलब ये हमें खड़ा हुआ पानी चाहिए अपनी फील्ड में, तो हमने बताने की कैनाल है वो कितना एरिया कवर करेगी इस फील्ड का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस केस में क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कैनाल का जो भी वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम से ये फील्ड को इरिगेट करेगी। तो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गिवन फील्ड, या गिवन, यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर रखा है, हाउ मच वाटर इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स। इस तरह से कोई वर्ड नहीं यूज़ कर रखा। वॉल्यूम ऑफ गिवन एरिया या गिवन लैंड लिख देते हैं हम। तो कैनाल का हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हमें 10 किलोमीटर्स पर आवर दे रखा है, मतलब 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर्स तक इसकी लेंथ है। तो 1 आवर में इसकी 10 किलोमीटर लेंथ है, मतलब 1 आवर में इसकी, अगर हम मीटर्स के हिसाब से देखें, क्योंकि हमें ये मीटर्स में दिया है, हमें ये भी मीटर्स में दिया है, तो इंटू 1000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 30 मिनट्स में ही ये हमारे पास अपॉन 2 हो जाएगा। फाइन। सो ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ कैनाल। अब आगे इन्होंने हमने बताने की कितना लैंड इरिगेट करेगी। तो मतलब जो भी पर्टिकुलर लैंड है वो L इंटू बी इंटू एच, उसकी कुछ डायमेंशंस होंगी, सपोज कर लेते हैं। हमने तो बताना है कि वो कितना एरिया इरिगेट करेगी, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। तो एरिया क्या होता है गाइस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हमें उसका कुछ 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट दे रखी है, तो 8 सेंटीमीटर्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। तो ये हमारे पास 8/100 मीटर्स में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर्स में इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जो कैनाल थी ये भी हमारे पास क्यूबॉइडल शेप में थी, जिसके हमने लेंथ निकाल ली है ये अपॉन 2, और उसकी जो विड्थ थी वो हमारे पास 6 है, और उसकी कुछ डेप्थ है, मतलब हाइट है, वो हमारे पास ये है। हमने तो ये L इंटू बी निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया इंटू 8/100
इज इक्वल्स टू दिस। टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स। तो अब फ्रेंड्स ये हमारा फर्दर कैंसिल आउट देखते नहीं होगा, बट ये जो 1000 है ये 8 से कट जाएगा। सारे में हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन है, तो ये न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर है, तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये 125 आ गया। सो दिस इज़ 125 और ये 8 ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 125 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 100 इज इक्वल्स टू दिस एरिया। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 15 3 ज़ा 45, 45 इंटू 125, 125 इंटू 45, 5625 00, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ज़ीरो भी हैं, तो 5625 00 मीटर स्क्वायर का ये एरिया इरिगेट करेगा। दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन। हमारे पास अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। किसी फार्मर ने क्या करा है, किसी कैनाल में अपनी सिलेंड्रिकल पाइप कनेक्ट कर ली है और उस सिलेंड्रिकल पाइप से वो अपना कोई सिलेंड्रिकल टैंक फिल कर रहा है अपनी फील्ड्स को फीड करने के लिए, अपनी फील्ड्स में वाटर इरिगेट करने के लिए, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। ये हमारे पास उस सिलेंड्रिकल टैंक की डायमेंशंस आ गई। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमें कुछ पाइप की स्पीड दे रखी है कि वो पर आवर 3 किलोमीटर्स जितना पानी अपने पाइप अपने अंदर से वो पास आउट कर सकती है। तो ये इसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ द पाइप। इन हाउ मेनी टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। बताने कि कितने टाइम में जो है हमारा टैंक वो फिलअप हो सकता है। सो फ्रेंड्स हमारे पास हमें ये पता है कि ये जो पाइप है इसकी जो ये लेंथ है ये हमेशा सिलेंड्रिकल में ही काउंट होती है, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल पाइप से ही पानी किसी सिलेंड्रिकल टैंक में फिल होगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। जितना पाइप से किसी गिवन टाइम में पानी निकलेगा उतना ही हमारा सिलेंड्रिकल टैंक फिलअप होगा। सो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब पाइप है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसका डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसका फ्रेंड्स रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और फिर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें ये जो बाकी डायमेंशंस है ना, ये भी हमें मीटर में दे रखा है, ये भी हमें मीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 1/100 मीटर्स हो जाता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10/100, तो ये हमारे पास 1/10 आ गया। फाइन। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और इसकी लेंथ क्या है पाइप की, वो तो हमने फाइंड आउट करनी है। हमें नहीं पता कि वो पाइप है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना पानी निकाल रही है, हमने फिलहाल तो यही फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू अगेन सिलेंड्रिकल इन शेप पाई आर स्क्वायर। इस केस में हमारे पास 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगा रेडियस, क्योंकि इसका डायमीटर है 10 और इसकी जो डेप्थ है वो हमें 2 मीटर्स दे रखी है, मतलब डेप्थ इज हाइट। सो दिस इज 2। फ्रेंड्स पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। h इज इक्वल्स टू हमारे पास 25 25 2 50 और ये 10 इंटू 10 भी उधर चले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 और ये 2 ज़ीरोज़ और। तो मतलब ये हमारे पास पूरी की पूरी जो हमारे पास पाइप है वो इतना पानी निकाल रही है, 5000 मीटर्स जितना पानी निकाल रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में। फाइन। सो इन हाउ मेनी टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब हमने बताना है कि कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने अपने फिजिक्स में फॉर्मूला कर रखा होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने टाइम ही तो फाइंड आउट करना है, और कोई भी पर्टिकुलर पाइप है वो इतना पानी निकालेगी, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास 3 किलोमीटर्स पर आवर में है। अब इसको, ये हमारे पास मीटर्स में, मतलब हम इसको भी मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 3 इंटू मीटर्स, किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/18। ऐसे 3 में हो हमारे पास 1 2 3, ऐसे 3 वाली फ्रैक्शंस हो हमारे पास। तो ये मैंने आपको बताया, ये लास्ट वाला ऊपर चला जाता है, ये इसको पहले कैंसिल आउट ही कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हमारे पास 6 गाइस ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 5 1 जा 5, दिस इज 1000 इंटू 6, सो दिस इज 6000 सेकेंड्स। अब मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं हम इसे। सो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 मिनट्स। दिस इज अवर आंसर। एंड फ्रेंड्स ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर लेते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो स्पेशली हमने ये जो 9th किया, इससे जो पहले वाला 8th किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस को बार बार ट्राई कीजिए, और हर क्वेश्चन यहाँ पर इस एक्सरसाइज से पूछा जाएगा आपका, और ये 3 to 4 मार्क्स का आता ही आता है ये क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स जो हमारी एक्सरसाइज 13.4 है वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपने उसको लीव करना है, उसको नहीं ट्राई करना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जस्ट वर्क हार्ड एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। दैट मीन्स फ्रेंड्स अभी जो आपका टाइम है ये बहुत क्रिटिकल है, आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप अपना प्रॉपर स्टडी प्लान कीजिए, और हर दिन हर घंटा बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। एंड फ्रेंड्स होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर करना, और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हो इसको ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। एंड फ्रेंड्स वर्क हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।